बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने मैचेस का जिक्र किया, इस PSL से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन से खिलाड़ी मिल सकते हैं? क्या वाक़तन ऐसा होगा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अपनी फॉर्म की तलाश में हैं, कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, क्या वो नज़रों में आ सकते हैं? सिलेक्शन कमेटी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक मरतबा से फिर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ेंगी और एशिया कप क्या होगा या नहीं होगा? और अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियां किस हद तक मुतासर हो सकती हैं? वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं कप्तानों के कप्तान, मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान के जनाब अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच मुजाहिद जमशेद साहब भी शरीक गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुजाहिद साहब, ये जो एशिया कप वाला मामला है, चूँकि पाकिस्तान इंडिया के माबैन जो मामला चल रहे हैं, उसमें एक इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि शायद एशिया कप ना हो। तो अगर नहीं होता तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां किस हद तक मुतासर हो सकती हैं? यार देखिए, बात फिर थोड़ी सी पीछे चली जाती है कि आपने ट्रायंगुलर सीरीज कराई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और आपको न्यूजीलैंड ने हराया। उससे पहले भी आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी तो फिर उसी डगर में स्टार्ट हो जाएगी जिस डगर में हमने फिनिश किया। अफेक्ट ज़रूर करती है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होती है कि अगर हमें एशिया कप में चांस मिलता है खेलने का या एशिया कप होता है तो हमारी तैयारी और टीम कम्बिनेशन बनाने में हमें यूज़फुल हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, जिस तरह की इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं ओवरऑल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो देख रहा हूँ कि एशिया कप होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखना ये है कि ना होने की वजह क्या है। ना होने की मेन वजह, पहले भी हमें वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ी कि जिस तरह उन्होंने 3 साल के लिए ना हम उधर जाएंगे ना वो हमारे पास आएंगे। इस तरह की जब कंडीशंस में आप क्रिकेट को मूव फॉरवर्ड करते हैं तो क्रिकेट का जो अंजाम है वो इतना अच्छा नहीं होता। आप इन चीज़ों से निकल के आपको स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए या क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए कि यार आप सियासत को एक तरफ रखें, अपनी दूसरी चीज़ों को एक तरफ रख के क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। अब बड़ा हो गया कि आपने क्रिकेट को बहुत डैमेज कर दिया है। बिल्कुल। अब हम किसी भी हाल में, मैं ICC से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी हाल में जिस पावर के साथ आपको इंडिया डोमिनेट करती है वो डोमिनेशन नो मोर होनी चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस पे ख़त्म होनी चाहिए कि आप क्रिकेट को बड़ा करें। ये जो पावर ऑफ इंडियन कल्चर जो हमारे दरमियान में घुस चुका हुआ है, इसको अब गुड बाय कह देना चाहिए। पर वो गुड बाय अगर कहेंगे तो फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जितना स्ट्रांगली हमारे यहाँ है उसको भी गुड बाय करना पड़ेगा और वो दोनों तरफ गुड बाय करना ज़रूरी है। बट अज़हर साहब, एशिया कप की जहाँ बात करते हैं, एशिया कप डिपेंडेंट ही पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर होता है एंड देन बाकी सारे एशिया की जो बाकी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं साथ साथ। एशिया कप से पहले 11 T20s हमने ऑलरेडी खेलने, 5 बांग्लादेश जब हमारे पास आके टूर करेगी तब, फिर पाकिस्तान ने टूर करना है, वेस्ट इंडीज़ का 3 तब, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने टूर करना है, अफगानिस्तान ने टूर करना है पाकिस्तान का 3 तब। 11 T20s तो हमें वो भी मिल जाएंगे। एशिया कप में फिर मुश्किलात तो लग रही हैं और अभी तो होता हुआ नहीं लगता। तो तैयारी फिर हम उस हिसाब से ये सोच लें कि यही है हमारे पास और हम एशिया कप के ऊपर बैंक ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुजाहिद ने सही बात कही है। लेकिन जब दूसरे सदर होते थे ना ICC के और मुल्कों के, तब भी उन्हीं की चलती थी। अब तो वो खुद हैं, अब तो खुद ICC के है ना वो जयशंकर, तो वो चलेगी उन्हीं की। ठीक है, आपने क्रिकेट 4 साल के लिए बंद कर दी, 3 साल के लिए बंद कर दी, वो अलग चीज़ है। जहाँ तक आपने ये तैयारी की बात की है, अगर आप ये समझें कि PSL से कोई प्लेयर उठा लेंगे, वो मर्जी से उठा लें, बाकी उससे तैयारी वाली बात कोई नहीं है। वो आपने कल भी मैच में देख लिया हुआ कि मेरा ख्याल है क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता जो उन्होंने 1 ही 3 कैच छोड़ के लास्ट मेरे क्लब का मैच होना था, मैं उस लड़के को भी ना खिलाऊँ। बिल्कुल। ये मतलब क्रिकेट को यहाँ से अगर आप किसी को पिक करना है, ठीक है, यहीं से उनका भी पता लगा, हसन का ठीक है उसने अच्छी शॉट खेले हैं, वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वो आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल, क्रिकेट देखने वाली नहीं थी वो। बाकी जब बांग्लादेश आप ये 3 टीमें जो आ रही हैं, इनमें कोई भी वो कैलिबर नहीं है जो आप, ठीक है जीतती हैं ये टीमें, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट है, कभी कम ना समझो किसी टीम को। जो बाहर के मुल्क से आती है टीम वो अच्छे ही प्लेयर लेके आती है। बांग्लादेश आपको जीत के जा चुकी है यहाँ, अफगानिस्तान ने भी कई अच्छे मैचेस जीते हैं। लेकिन आप अगर तैयारी करें तो वही जो लड़के आप देखेंगे घूम फिर के खेलते रहें जी, वही एंड में होंगे। देख लें आप
आपने PSL में भी बहुत को बारी लेते देखा होगा, एक मैच में मैंने ये दिखा दिया, दूसरे में ये दिखा दिया, तो मुश्किल से 2-3 प्लेयर ऐसे निकलेंगे जिनको वो शायद जगह दें या ना दें। सिलेक्शन कमेटी जो होती है ना, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, यकीन करें उनको सबको तकरीबन पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी कब से क्या स्टाइल है उसका, कैसे वो फेस करता है, किस तरह का फास्ट बॉलिंग, किस तरह का मिडल ऑर्डर, किस तरह। यहाँ तो ये है कि ये पहले भी मैंने कहा था कि इंटरटेनमेंट की क्रिकेट है ये। लोग प्ले कार्ड उठा के खुशियाँ करके विग होटल करके सब कुछ करके वो अपना एंजॉय करते हैं जो भी है। तो इस तरह ये तैयारी नहीं है। तैयारी तो अगर ये करें कि 60 लड़कों का एक पूल बना लें, यही लड़के हैं और तो कोई नहीं। पुराने आप देखिएगा कि जब टीम बनेगी तो कितने वही लड़के होंगे, या किसी को एक टूर के लिए बिठा देंगे, उन्हीं में से निकलेंगे। और वहाँ कोचेज़ पे जो लोकल कोचेज़ हैं उनको वो देखें मैच आपस में करा के कहीं भी कि कौन किस नंबर का रोल क्या है। आप जिंदा मिसाल आपके पास है सैम अय्यूब जी, ठीक है। हर बंदा कहता है जी एक सीट तो पक्की हो गई ना ओपनर की। ईमानदार से बताएं 1.50 के बाद उसने कुछ किया? अभी तक तो नहीं किया ना। नो डाउट इज अ गुड प्लेयर, लेकिन क्या आप समझते सिलेक्ट नहीं होगा? हो जाएगा, होगा ना सिलेक्ट। तो ये मेरा ख्याल है कोचिज़ का काम होता है कि यार उसमें क्या फॉल्ट है, क्या वो कर रहा है, हमने इसको किस तरह ठीक करना है, इसको समझाना किस तरह। और ये हर प्लेयर में होनी चाहिए। 15 रन लास्ट ओवर में, अगर 20 ओवर में 15 रन हो ना तो 300 रन होते हैं। वही समझा जाता है ना 20 में, जो लास्ट ओवर में बच गए आपके वो आपने करने हैं। तो 15 रन अगर हमने इतनी आसानी से करा दिया तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि किस खिलाड़ियों को किस बेस पे आपने चुनना है, कौन सी परफॉर्मेंस में खिलाना है, और किसको अप्रिशिएट करना है कि यार आप इस PSL के प्लेयर निकले हो। किसको अप्रिशिएट करना है कि PSL से प्लेयर निकले? इसका मतलब ये है कि मुझे साहब आपको लगता है कि वो जो मायार जो बैन अवी क्रिकेट के लिए होना चाहिए, बैन अवी क्रिकेट जैसा होना चाहिए खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए, वो इस पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक नज़र नहीं आ रहा? कभी भी नज़र नहीं आया। देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पे फ्रेंचाइजी ओनर पे कभी कैमरा मार भी दें तो हमने देखा है उनको, उनके कोचिज़ को आसपास देखा है कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं। ये कल्चर तो नहीं डेवलप होना चाहिए। ये तो आप क्रिकेट की तबाही कर रहे हैं कि आप क्रिकेट को सिर्फ इंटरटेनमेंट या एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मर्जी बाहर से आए उनको तो क्रिकेट के आसपास भी नहीं घूमना चाहिए, जो आपके चाहे रिलेटिव हैं या कुछ भी हो। रही बात ज़ादी साहब ने जो बात की है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है जिसको आपने मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वो हमने जिस तरह न्यूजीलैंड में देखा है, हमारी जो बैट्समैनों की तबाही हुई कि बॉल हो रहा है, स्विंग हो रहा है, बल्ले से इतना दूर जा रहा है। बिल्कुल दैट मीन चले बल्ले के आसपास से चला जाए तो काबिल कबूल है कि यार चलो अभी बल्ले में बॉल नहीं है, लेकिन जब बल्ले से इतना दूर जाता है इसका मतलब है ना तो आपकी गेंद पे नजर है और ना ही आपको समझ बूझ है पिच में कि इस पिच पे हमने किस मेथड या किस तरह के प्लेइंग स्टाइल से चलना है। तो ये सारी लीकी जो है वो इतनी जल्दी कवर होती नज़र नहीं आ रही। रही बात आप PSL पे इतना डिपेंड कर रहे हैं, मुझे एक प्लेयर बताते हैं कि जिसकी PSL के थ्रू कोई जगह बनती हो। मैं जितने भी आपके एमर्जिंग प्लेयर हैं आते हैं, 6 डॉट करते हैं, अगली बॉल पे बुरा शॉट मार के बाहर चले जाते हैं। आपके सीनियर प्लेयर जिस तरह एफर्ट कर रहे हैं लोकल प्लेयर के अगेंस्ट, आप देखें अली रज़ा ने सबको परेशान किया है। बाबर आजम को टॉप ऐसे बॉलर के खिलाफ तो डोमिनेट करना चाहिए। आप 36 बॉलों में 5 बॉल खेलते हैं तो 1 रन करते हैं, ऐसे तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। आपके सिस्टम को भी ठीक होना पड़ेगा, आपके प्लेयर को अपना स्ट्राइक रेट के साथ एग्रेसिव कंट्रोल एग्रेसिव क्रिकेट के साथ साथ जो मेथड ऑफ प्लेइंग है मॉडर्न क्रिकेट का उसको अडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। स्वेरा और जैसे कल एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो कि नोटिस की गई, जैसे क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी सलमान अली आगा, द पाकिस्तान T20 कैप्टन वाज डूइंग दैट, मिस कैलकुलेट। जब एक कप्तान अपने बॉलर्स को मिस कैलकुलेट कर दे और मिस कैलकुलेट करने के बाद आखिरी ओवर एक इमर्जिंग प्लेयर को दे दे जिसको आपने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं कर पाई और उसके बाद आप उसको बॉल पकड़ा के कहें कि लो 15 रन डिफेंड कर लो, ठीक है, वो तो फिर कोशिश डिफेंड, जो इर्द गिर्द फील्डर्स हैं वो भी कोई डिफेंड करने के मूड में नहीं लग रहे थे, चक्कर में नहीं लग रहे थे। तो ये मिसकैलकुलेशन तो क्रिमिनल होती है। आप यकीन, इतनी बड़ी आपने बात की है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब सईद अजमल लाला शाहिद खान अफरीदी उसके साथ हफीज
साथ उमर गुल जी। जब ये 4 बॉलर आते थे, मिसबाह को तो एक बहुत बड़ा एक पावर मिली हुई थी। 5वें बॉलर के लिए इनके जो 10-10 ओवर की ओवर्स होते थे उसको पूरा एक बजटिंग करनी पड़ती थी जी। कैलकुलेट करना पड़ता था कौन सा बैट्समैन उसके लिए किसके 3 ओवर बचाने हैं। ये मेथड इसी वजह से वो डोमिनेट किया उसने, जितनी भी उसने कप्तानी की, यही वजह थी कि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करते अपने बॉलर्स की किसको आखिरी ओवर करवाना। मैं कई दफ़ा इस चीज़ और ये मुझे सब कदा कलामी की मदद चाहूँगा, इस PSL में एक से ज़्यादा मरतबा ये हुआ है पाकिस्तान के जो कप्तान हैं या पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स हैं, उनका आखिरी ओवर उनको ये नहीं पता लगा था कि किसको देना है। एक से बाबर आजम ने ये मिस्टेक की। आपका फॉर्मर कैप्टन जिसने 4 साल पाकिस्तान को लीड किया है वो ही मिस कैलकुलेटेड। यार हमें बार बार कई दफ़ा नेबर की मिसाल देनी पड़ती है। मुझे याद है कि बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल एशिया कप का जी। तो आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे, आखिरी 2 बॉल पे थे सब। तो धोनी ने अपना ग्लव्स उतार लिया। क्यों उतारा? प्रोएक्टिव माइंडसेट कि अगर हो सकता मेरे पास बॉल है तो मैं दोबारा इतनी स्पीड में विकेट को बॉल ना मार सकूं। जब तक आपका प्रो माइंड एक्टिव नहीं होगा या इस मेथड को आप लेके नहीं चलेंगे एज ए कैप्टन, क्योंकि आप कैप्टन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर प्लेयर्स को कहता हूं कि अगर आपने 15 रन या 10 रन डिफेंड करने और पहले बॉल पे 4 रन हो जाएं तो आपके चोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर पहला बॉल अच्छा गिरता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नजर नहीं आ रहा था कि किस मेथड के तहत। पहले तो ये मैं कहूँगा हाफिज जी कि एक तो 158 रन इतनी बैटिंग ट्रैक पे डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप गेम में वापस आए गए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत पुअर थी, क्योंकि आप अगर फाइट कर रहे हैं कि आखिरी ओवर तक मैच ले जाएं किसी तरह, अगर 10 रन भी चाहिए होंगे हम डिफेंड कर लेंगे। लेकिन जिस बॉलर पे आपने रिलाई किया उसकी भी तो पोजीशन देख रही कि वो किस प्रेशर से गुजर रहा है। आया उस प्रेशर से पहले गुजर चुका हुआ है। जब तक आपकी रिप्यूट कहते हैं ना, मैं अगर लाहौर से कराची जाना चाहता हूँ तो मेरी रेपुटेशन मेरे से पहुंचने से पहले वहां पहुंची होगी। तो आया उसकी रेपुटेशन या उसकी जो पीछे कैरी कर रहा है वो किस तरह की है। अगर हम यहाँ पे फिर बात करते हैं कि हमें पता है कि अगर बाबर आजम और रिजवान ओपन करता है तो दायरा क्रिकेट नहीं लूटना आता। तो उनकी रेपुटेशन है ना। तो लिहाजा आपको रेपुटेशन ऑफ द प्लेयर्स आर बॉलर। इमर्जिंग क्रिकेटर को इतने प्रेशर में डाल देना जो कि अपनी नर्व्स पे काबू ना रख सके और उस तरफ उसकी एक्सपीरियंस ही इतना नहीं है कि वो खुद को संभाल सके।